तो सब आ गए, चलें ठीक है। आइन वाइन वैसे ही नहीं रहा, तो आप इसमें से ना वो कोरम की शिक निकाल दें, क्योंकि मतलब 20-25 लोगों ने नहीं, क्वेश्चन आवर सही है, कोरम कहाँ है सर? रोजे का टाइम है, हर कोई उठकर आया हुआ है यहाँ पर, जो सोए हुए फिर जो है नहीं यहाँ पर, फिर उनका क्या किया जाए? कोरम यहाँ पर हो, कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं यहाँ पर, मुल्क को आसमान तक लेके चले गए हैं कहाँ पर वजीर? बुलाएं उनको। सर किधर हैं? क्वेश्चन सर सवाल यही है, इस सवाल की डिटेल बता दें। ये लिखा हुआ तो पता नहीं क्या घुमा फिरा के लिखा हुआ है, समझ नहीं आया मुझे। और ये अभी जो कर्जे लिए जा रहे हैं और ये जो अभी IMF से हुए हैं, तो उसमें ताखीर क्यों है? और दूसरा ये कि जो 50 रुपए का पेट्रोल बढ़ाया था, तो कम से कम उनसे पूछ तो लेना था। मतलब जो चीज इंसान के हाथ में नहीं है वो पकड़ के आप लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पे चला दी कि गरीबों को पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने बोला बेटा रुक जाओ, पहले पूछा है हमसे। तो उनको भी यहाँ पर बिठाया करें ताकि हमारे सवालों के जवाब वो दे सकें। मुझे 50 रुपए पेट्रोल का बता दें। आपका फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल है, वो मौजूद हैं यहाँ पे। जी जी यही है डॉक्टर आयशा कि ये IMF का जो अभी मुआहदा है वो आज और कल पर क्यों जा रहा है, उसमें कौन सी वजूहात हैं जो बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज क्वेश्चन आवर, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करें। आपका सवाल आ गए डॉक्टर आयशा घोष पाशा साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे मोहतरमा के सवाल का? देखिए पॉइंट, मुझे सवाल समझ में नहीं आया इस पे, इससे रिलेटेड ख़ास तौर पे आपको अगर IMF के बारे में कुछ कंसर्न है तो वो और फोरम्स होंगे, हम उस पे बात कर लेंगे। जॉइंट सेशन भी चल रहा है, उस पे भी बात होगी, इकोनॉमिक इश्यूज पे आप उस पे रेज कीजिएगा, आपको मिनिस्टर साहब और मैं दोनों उसका जवाब देंगे। अभी क्वेश्चन आवर जो आपका है उससे रिलेटेड सवाल पूछ लें। आसिया अजीम ऑन सप्लीमेंट्री। मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि डेट लिमिटेशन एक्ट के तहत जब आप GDP से 60% कर्जा लेते हैं बाहर से, तो फिर आपको पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना होता है। हमारा कर्जा 80% से ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों नहीं पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लिया जाता ये कर्जा लेने के लिए? आयशा गौस पाशा साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। देखिए पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारा ज़रूर सबमिट भी हुआ है, 73% है डेट टू GDP रेशो। पॉइंट ये है कि पार्लियामेंट को तो एग्रीमेंट में लिया जाता है, पार्लियामेंट ही तो बजट एक्सेप्ट करती है, अप्रूव करती है, इस पे डिलिब्रेशन होती है, उसमें डिटेल में बजट में बताया जाता है कि रेवेन्यूज कितने हैं, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, नतीजे में डेट कितनी होगी। ये सब चीज़ें तो पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ली जाती हैं और पार्लियामेंट से बजट अप्रूव होता है। एक दूसरा, फिर जो इंटर्म रिव्यू होता है वो भी प्रेजेंट होता है, और जो फिस्कल स्टेटमेंट होता है वो भी पार्लियामेंट में सबमिट होता है। सो पार्लियामेंट इज टोटली टेकन ऑन बोर्ड एंड योर अप्रूवल इज सॉट एट द टाइम ऑफ इनकरिंग ऑफ डेट, जब हम डिबेट होती है बजट पे प्रॉपर। प्रेस करें बटन, ये वो लेना चाह रहे हैं सामने। मोहतरम मौलवी महमूद साहब ऑन सप्लीमेंट्री प्लीज। मौलवी महमूद साहब का माइक खोलें जी। सर सवाल ये करना है कि 4.5 अरब रुपए एक्स्ट्रा हमने दिए हैं ग्वादर में वीट उतारने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि जब कराची में 4.5 अरब रुपए की बचत हो सकती थी, तो ग्वादर में ये गंदम क्यों उतारा गया, जबकि वहाँ पे ड्राफ्ट भी कम है और वो जो है जो पोर्ट है उससे कोई मुल्क को भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उस पोर्ट का 90% रेवेन्यू जो है चाइनीज के पास है। यही सवाल है। थैंक यू। मोहतरमा डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहब। स्पीकर साहब, ये सवाल का इससे रेलेवेंस तो नहीं है, इस वक्त हम डेट पे बात कर रहे थे। आप पूछ रहे हैं कि गवादर में क्यों उतारी गई वीट, जिस
जबकि उससे थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा है। इसका सवाल मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये क्वेश्चन पुट अप कर दें, हम आपका प्रॉपर जवाब इससे पता करके आपको दे देंगे कि एग्जैक्टली व्हाट वर द रीजंस। वन रीजन ऑब्वियसली इज वी वांट टू टेक गवादर पोर्ट फॉरवर्ड ऑल्सो, और उसमें भी एक्टिविटी आगे करनी है, लेकिन बेस्ट ये है कि अगर आप इसको एक अलग सवाल बना ले, उसका प्रॉपर जवाब दें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन